बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट और पाकिस्तान स्टडीज़ का सेकंड ईयर की पाकिस्तान स्टडीज़ का टॉपिक है ये। अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन नहीं जाते तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। आप बाकायदा शुरू से हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह हम पूरे का पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवाएंगे। अच्छा जी, डेफिनेशन, अगर इससे पहले आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी तो पिछले इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ा चुके हैं, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। इस्लामिक वेलफेयर स्टेट रेफर्स टू सच स्टेट दैट हैज बीन वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल। इस्लामी जो रियासत है, इस्लामी फलाही रियासत जो है वो क्या चीज़ है? इस्लामी फलाही रियासत वो है जो कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए इस्लामी असूलों के अंदर रहते हुए उसका इंतज़ाम करती है। सोसाइटी वेयर शुड बी जस्टिस, और एक ऐसा इस्लामी निज़ाम देती है जिसके अंदर जो है जस्टिस, इक्वालिटी, ब्रदरहुड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पाई जाती है। इंसाफ और इसके अंदर बराबरी हो, भाईचारा हो और मुआशी इस्तेसाल ना हो, तो उस मुआशरे के अंदर इस्लामी फलाही रियासत का ये फ़र्ज़ है कि वो ये तमाम असूल जो है अपने लोगों के लिए मुहैया हो। अच्छा, फंक्शंस की अगर हम बात करें, ड्यूटीज ऑफ इस्लामिक वेलफेयर स्टेट रेफर टू द राइट्स ऑफ द सिटीजंस व्हिच मस्ट बी ग्रेटिफाइड बाय द स्टेट्स। जो एक सिटीजंस, एक शहरी के बुनियादी हकूक होते हैं उनका बंदोबस्त करना ये रियासत का फर्ज होता है। इस्लामिक वेलफेयर स्टेट हैज कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी टू सॉल्व द इकोनॉमिक सोशल, चाहे वो इकोनॉमिकली लिहाज से हो, सोशल हो, समाजी हो, माशी हो, माशरती हो, सियासी हो, तो जितने भी मसाइल हैं सारे शहरी के वो उनका हल करना एक रियासत की जिम्मेदारी होती है ताकि उसमें रहने वाले लोग जो है इस्लामिक प्रिंसिपल्स के उसको फॉलो करते हुए एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो गुजार सके, ताकि वो अच्छे शहरी बने, उन्हें अपने हकूक़ का पता हो और अपने फ़राइज़ से आगाह हो। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिवाइन गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट का जो नफाज है, इस्लामिक वेलफेयर स्टेट सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। इस तरह हमने पढ़ा कि इस्लामी की जो स्टेट है उसमें सोवरेनिटी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसे रिलेट करती है कि असली इख्तियार का मालिक वही है और जो खलीफा है या नाइब है, जो हुक्मरान है, वो अमानत समझकर इसका इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम रूलर वो अल्लाह ताला के सामने जवाब दे। एक्सरसाइज अथॉरिटीज ट्रस्ट ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह ताला के सामने जवाब दे है और उसके बाद उस पर फर्ज है कि रियासत जो है वो नहीं है मुनकर और अमर बिल मारूफ का दर्ज देती हो। स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, लव, पीस एंड कंपैशन में भी अमंग द पीपल एंड दे लिव इन पीस। मैं अपने हर लेक्चर में बताती हूँ, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ तो आपने इंग्लिश में ही पढ़ना है। सिलेबस जो है कुछ लोगों का उर्दू में भी होता है, तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद ये कोई मैथ नहीं है कि आपने फार्मूलाज जो है वो एज इट इज़ लिखने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करें और सेल्फ राइटिंग करें जो कि बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है आपको एक अच्छे मार्क्स दिलवाने में। एनफोर्समेंट ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लामी असूलों का जो नफाज जो है मुल्क के अंदर वो लागू करना वो एक रियासत की जिम्मेदारी होती है। अहले कुरान और सुन्नह, मुल्क में कानून साजी का जो निज़ाम है, लेजिस्लेचर कहते हैं मुकन्ना को। मुकन्ना क्या होती है? जो मुल्क के लिए कानून साजी बनाती है। जिस तरह की हमारी पार्लियामेंट है जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली है, तो ये हमारे मुल्क के लिए कानून साजी करती है। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलर, तो ये एक हुक्मरान की जिम्मेदारी है कि वो जो जितनी भी कानून साजी हो रही है वो कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग हो। फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, एक बंदे की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिस तरह आप देख लें कि जिसमें उसका इकोनॉमिक राइट्स हैं, उसके सोशल राइट्स हैं, उसके बेसिक नीड्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी जो है वो, अगर गरीब है, यतीम है, ऑर्फन्स है तो उनका ख्याल रखना, तो वो भी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो हुकूमती बैतुल माल से, खजाने से वो लोगों की मदद करे। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़, तमाम की तमाम सहूलियात का मुहैया करना ये भी ज़रूरी है एक रियासत पर कि वो अपने तमाम रहने वाले शहरियों के लिए सारी सहूलियात फराहम करें। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, के माशी इस्तेसाल ना हो, लोगों का दौलत की जो तकसीम है वो मुनसिफाना तौर पर तमाम लोगों के लिए बराबर होनी चाहिए, उसमें किसी को भी किसी पर फौकियत ना दी जाए। कलेक्टिव प्रोग्रेस है, मजमूई तरक्की जो है इसका असूल अपनाया जाए। इट इज रिस्पांसिबल इस्लामिक वेलफेयर स्टेट टू formulate and implement industrial, agriculture, mineral and commercial development plans. Islamic State can also take hold of the source of the land for the collective welfare. Enforcement of law and order, जितने भी कानून का नफाज है उसका इन्फोर्समेंट करना, उसको नाफिज करना ये भी फर्ज है। नेशनल डिफेंस सिस्टम, कौमी
دفاعی نظام کو مضبوط کرنا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تو یہ بھی ایک حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ فارن پالیسی کیا ہوتا ہے؟ خارجی تعلقات اور خارجہ پالیسی جس کو کہتے ہیں فارن پالیسی۔ خارجہ پالیسی وہ ہوتی ہے ایک ریاست جب دوسری ریاست کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہے تو اس کے لیے کچھ اصول کچھ ضابطے اپنائے جاتے ہیں، اس کو فارن پالیسی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، ایک ریاست بھی تنہا دوسری ریاست کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ کسی ریاست میں اللہ تعالیٰ نے تیل کے ذخائر زیادہ رکھے ہیں، کسی میں گیس کے ذخائر زیادہ ہے، کسی میں گندم زیادہ ہے، تو اس طرح وہ آپس میں لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو وہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، کاروبار کے تعلقات ہیں، سوشل لیول پہ، کلچرل لیول پہ، سارے تعلقات کو مینیج کرنے کے لیے جو اصول جو ضابطے اپنائے جاتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فارن پالیسی کہا جاتا ہے۔ تو فارن پالیسی کا نفاذ کرنا ایک اچھی اسلامی ریاست کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا تاکہ لوگوں کی فلاح و بہبود میں اضافہ ہو اور ملک یکجا طور پر ترقی کر سکے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔